Hello toppers, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, जो थियरी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी हुई है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट करते हैं। Question number 1, complete the following statements. Probability of an event E plus probability of event not E। हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के डेफिनेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि P ऑफ E नॉट E क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। तो उस पे से हमने फॉर्मूला क्या बनाई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसको यहाँ पे ले जाओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ इवेंट E इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर इज 1। सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। क्या इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था, अगर हेड और टेल, अगर कॉइन टॉस करता हूँ मैं तो एक हेड आता है या तो टेल आता है। अब मैं आपको पूछूं कि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें हेड और टेल दोनों एक साथ आता हो, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमने पढ़ी थी, वो होती है 0। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन मतलब फॉर श्योर होगा ही होगा, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो तो प्रोबेबिलिटी उसकी 100% है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1। तो फॉर श्योर इवेंट जो आपको 100% जिसमें श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा उस इवेंट की 1 होती है। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, या तो सर्टेन इवेंट भी लिख सकते हो। तो हमेशा ये दो चीज़ याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। Fourth, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, अगर हम एक इवेंट लेते हैं उसमें सब इवेंट्स है, उसको प्लस करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। जैसे हमने कॉइन के रिलेट में पढ़ा था कि अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ तो हेड या टेल आता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, दोनों को प्लस करूँगा तो मैं कितनी आएगी 1। तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था, कॉइन टॉस करना, तो इसमें एक इवेंट हेड का है एक इवेंट टेल का है, वो दोनों को प्लस कर दूं मैं तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। तो एक एक्सपेरिमेंट में अलग अलग इवेंट्स होंगे, अगर सभी इवेंट्स को हम टोटल कर देते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या है रेंज प्रोबेबिलिटी की, ऑलवेज 0 to 1। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये बेसिक चीज़ें है, ये हमेशा याद रखनी है। ओके।